शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करने का फैसला किया है। राहत के लिए सरकार पर दबाव बनाने के अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत से 1 सितंबर के अनिवार्य टीईटी आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। शिक्षक संघ के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार ने भी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। सरकार का यह भी कहना है कि टीईटी की अनिवार्यता केवल आरटीई अधिनियम के लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होती है। यह अनिवार्यता अधिनियम के लागू होने से पहले के नियमों और विनियमों के तहत नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होती। 1 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर अनिवार्य किया कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षक, जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक शेष है, 2 वर्षों के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करें। यहाँ तक कि 5 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों को भी पदोन्नति पाने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस आदेश से देश भर के प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों में खलबली मच गई है, क्योंकि यह आदेश सबसे ज्यादा उन शिक्षकों को प्रभावित करता है जो आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले, यानी 2010 से पहले नियुक्त हुए थे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ AITA ने सर्वोच्च न्यायालय से अनिवार्य टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। इसमें कहा गया है कि यह निर्णय देश भर के लगभग 10 लाख शिक्षकों को प्रभावित करेगा, जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले समय लागू नियमों और विनियमों के अनुसार हुई थी। याचिका में कहा गया है कि इन शिक्षकों के लिए उनकी नियुक्ति के समय टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं थी और उनमें से ज्यादातर अब 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं। संघ का कहना है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां टीईटी पास न करने वाले शिक्षकों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि टीईटी की अनिवार्यता को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने से बड़ी संख्या में शिक्षकों की बर्खास्तगी और पदोन्नति से वंचित होने की संभावना है। उनका अपमान होगा और उनकी गरिमा व आजीविका के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा कि इस पुनर्विचार याचिका के अलावा शिक्षकों का काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान भी जारी रहेगा। शिक्षक संघ ने वकील RK सिंह के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिका में कहा कि आरटीई अधिनियम की धारा 23 केंद्र सरकार को किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण को न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार देती है और केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2010 को एक अधिसूचना जारी करके NCTE को ऐसा करने के लिए अधिकृत किया था। NCTE ने 23 अगस्त 2010 को एक अधिसूचना जारी कर न्यूनतम पात्रता मानदंड में टीईटी को भी शामिल कर दिया। हालांकि उस अधिसूचना के चौथे पैराग्राफ में अधिसूचना से पहले नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों को नए स्थापित न्यूनतम पात्रता मानदंड से विशेष रूप से छूट दी गई है। क्या अनदेखा किया गया? इसलिए 33 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के चौथे पैराग्राफ को नजरअंदाज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिसूचना को ऐसे पढ़ा जैसे उसमें कभी कोई छूट थी ही नहीं। इसलिए यह फैसला स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। कम से कम न्यायालय को आदेश के उस हिस्से पर पुनर्विचार करना चाहिए जिसमें सभी के लिए टीईटी अनिवार्य किया गया है। यह भी कहा गया है कि NCTE द्वारा दी गई छूट बाद के विधायी और कार्यकारी आदेशों में भी जारी रही। सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में भी NCTE ने स्पष्ट किया कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अपनी नौकरी बनाए रखने या पदोन्नति प्राप्त करने के लिए टीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं है। फैसले में इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया है। यह भी कहा गया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे कई राज्यों में शिक्षकों की भर्ती संबंधित लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है, जो अक्सर टीईटी से अधिक कठोर होती हैं। क्या तर्क दिए गए?
ये योग्यता आधारित चयन शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। इसलिए पूर्वव्यापी प्रभाव से टीटी की आवश्यकता लागू करना अनुचित और मनमाना होगा। यहाँ तक कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को भी नियमित रूप से निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। याचिका में कई अन्य तर्क भी दिए गए हैं।